दोस्तों, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि एटीट्यूड हो तो बात जैसा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति न केवल आत्मविश्वास से भरा हुआ है, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण भी बहुत ऊंचा होता है। बाज की तरह आत्मविश्वास से भरा होना अपनी उड़ान में किसी भी रुकावट को नहीं आने देता है बाज, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने लगता है। समझ रहे हो? यही उस एटीट्यूड का मूल मंत्र है जो बाज को अपना एटीट्यूड दिखाता है। और यह एटीट्यूड हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा ऊँचाइयों की ओर देखना चाहिए, ना कि नीचे की ओर, समझ रहे हो? बाज जब भी अपनी उड़ान शुरू करता है ना, तो वह मौसम या स्थिति की परवाह नहीं करता, किस प्रकार का मौसम है, कि मुझे रुकना है या नहीं रुकना है, समझ रहे हो? उसकी नज़र सिर्फ़ अपनी मंज़िल पर होती है। इसी तरह हम भी अपने जीवन की हर संघर्ष और कठिनाई और रुकावट को अवसर के रूप में देखें, जिससे कि हमें मौका मिले कि और हम अपनी कामयाबी पा सकें, समझ रहे हो? और हाँ, ये मत समझना कि बाज की उड़ान कभी सीधे रास्ते पर होती है। जो बाज होता है उसकी उड़ान होती है, कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं होती है। वह हवा के साथ उड़ता है और कठिन परिस्थितियों का भी सामना करता है, अपनी दिशा नहीं बदलता। यही असली एटीट्यूड है, धैर्य और साहस, मजबूत इच्छा शक्ति। जब हम जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं ना, तो हमें बाज की तरह उसी स्थिति को अपने फेर में बदलने की सोच रखनी चाहिए। बाज की तरह हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी दिशा और उद्देश्य को खुद तय करते हैं, और हमें किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से भटकने नहीं चाहिए। अपनाते हैं तो हमें दूसरों से भी सम्मान मिलने लगता है, समझ रहे हो? बाज का एटीट्यूड ऐसा है कि हम उसे अपनाने लगते हैं तो जो बाहर के लोग होते हैं, हमारे घर के परिवार के सब लोग होते हैं, वो हमारा सम्मान करने लगते हैं। लोग उस व्यक्ति को सलाम ठोकते हैं। और हाँ, एक है जैसा कि बाज करता है, अपने काम खुद बाज करता है और किसी के भरोसे नहीं रहता है। जो अपने रास्तों पर चलता है, वह जो कभी भी हार नहीं मानने को तैयार नहीं होता, वह हमेशा एटीट्यूड से भरा होता है। जैसा कि आपको पता है, बाज भी अपना ऐसा ही एटीट्यूड रखता है कि वह किसी से मदद नहीं लेता और अपनी उड़ान को भरता जाता है। और यही उसका मूल मंत्र है एटीट्यूड का, और उसका एटीट्यूड बहुत ही तगड़ा होता है दोस्तों। यही बातें बाज को अपने पक्षियों से अलग बनाती है, और जो पक्षी होते हैं वह बाज की तरह नहीं होते हैं। हमारे भीतर यह एटीट्यूड होना चाहिए। हम जो चाहें उसे प्राप्त करने के लिए समर्थक रहते हैं। किसी भी कठिनाइयों का एक नई चुनौती के रूप में देखना चाहिए। जैसे बाज अपने शिकार को दूर से देखता है, उसी तरह हमें भी अपनी मंजिल की दिशा साफ रखनी चाहिए। बाज की तरह हमें अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, समझ लो? क्योंकि जितना हमारा मनोबल ऊंचा होता है ना, उतना ही तेजी से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने व्यक्तित्व में ऐसी दृढ़ आत्मविश्वास और साहस लाते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी इज्जत करने लगते हैं, और लोग हमारे आकर्षित होने लगते हैं हमसे। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो अपने काम में पूरा विश्वास करता है, समझ रहे हो? जो कभी भी अपनी राय में नहीं भटकता। बाज की तरह हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए, जैसे कि बाज कर रहा है, समझ रहे हो? यह दिखाना नहीं चाहिए कि हम अकेले हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दिखाना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दिखाने से कुछ नहीं होगा। जब सफलता मिलती है ना, तब लोगों को पता चल जाता है। इसलिए बोलने से ज्यादा अपनी सफलता से लोगों को जवाब देना सीखिए, समझ रहे हो? और हाँ दोस्तों, आप ऐसी वीडियो कहीं भी देख सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन आप अब जब तक अपने में अंतर नहीं करोगे, अपने में बदलाव नहीं लाओगे, तो कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको वह एटीट्यूड चाहिए जिसे लोग आपके सामने सलाम ठोके, तो सबसे पहले आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बाज जैसा बनाइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहें, साहसी बने और हर चुनौती को अपने फायदे के रूप में देखें। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण ही वह शक्तिशाली गुण है जो दूसरों को आपकी ओर प्रेरित करता है और आपके आसपास का एक सम्मानजनक वातावरण बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी बना सकते हो। यही नहीं, मैं आपको एक बाज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो एक समय की बात है कि एक छोटा-सा पक्षी था जिसका नाम बाज था, मतलब बाज का पक्षी था, जो अपने परिवार के साथ एक छोटी-सी पहाड़ी की चोटी पर रहा करता था, समझ रहे हो? वह हमेशा आसमान में उड़ने का सपना देखता था, लेकिन आप कहोगे आसमान में तो उड़ ही सकता है वो बाज। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, एक छोटा-सा बच्चा था, वह सपने देख रहा था कि मुझे भी आकाश में उड़ना है, मुझे मज़े लेना है अपनी माता-पिता की तरह। लेकिन उसे डर था कि वह उड़ान उड़ान करेगा तो वह गिर जाएगा। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, तुम्हारे पंख बहुत मजबूत है, तुम्हें केवल विश्वास की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। उसने अपनी माँ की बात मानी। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें उड़ सकते हो तुम विश्वास करो अपने आप पे। तो जैसे ही उसकी माँ ने कहा, तो वह डर को छोड़कर उड़ान भरने का फैसला ले लिया। जैसे ही वह आसमान में उड़ने लगा, तो वह और उड़ने लगा धीरे-धीरे। एक बार वो गिरा, लेकिन वह फिर बाद में उड़ने लगा। समझ रहे हो फिर इस बात को? और हाँ दोस्तों, जैसे ही वह ऊपर उड़ने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि ऊंचाई पर ना केवल होना सुरक्षित है, बल्कि दुनिया को बेहतर ढंग से देखने का एक तरीका भी है। कि जब भी बाज ऊपर उड़ता है तो वह पूरी दुनिया को आसानी से देख सकता है। बाज ने कभी भी
पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसकी उड़ान अभी भी जारी है क्योंकि उसके मन से डर भाग गया था और वह स्वाभाविक रूप से एटीट्यूड को अपनाने लगा था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें खुद पर विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और एटीट्यूड हो तो बाज जैसा। इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए डिटेल्स। थैंक यू।